हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग कैप्सूल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों श्री कृष्ण इतने अलग हैं? बाकी सभी धार्मिक व्यक्तित्वों से कभी वे प्रेम में डूबे हुए नजर आते हैं, कभी युद्ध के मैदान में निर्भय खड़े, कभी वे सखा हैं, कभी गुरु, कभी शासक हैं, तो कभी सन्यासी। आखिर श्री कृष्ण हैं कौन? क्या वे भगवान हैं या मनुष्य, या फिर दोनों के पार कुछ? और आज हम ओशो की प्रसिद्ध किताब कृष्ण गुरु भी सखा भी के जरिए जानेंगे कृष्ण को ओशो की नज़रों से, जहां कृष्ण एक दर्शन है, एक जीवन शैली है, एक चेतना है। अगर आप तैयार हैं अपने अंदर के कृष्ण से मिलने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये अनोखी यात्रा। अध्याय 1, कृष्ण के रहस्य का प्रवेश द्वार। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में कई छवियां एक साथ उभरती हैं। बांसुरी बजाते हुए एक सुंदर युवक, गोपियों के साथ रास करते हुए प्रेममय कृष्ण, या फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए गंभीर योगी ओशो कहते हैं कि यही बात कृष्ण को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि कृष्ण एक ही समय में कई रूपों में उपस्थित हैं। वे सिर्फ एक भाव में नहीं जीते, वे जीवन के हर पहलू को पूरी गहराई से जीते हैं। कृष्ण को समझना क्यों कठिन है? ओशो इस अध्याय में सबसे पहले यह स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हम या तो आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत गंभीर और त्यागी स्वरूप में देखते हैं, या फिर प्रेम में डूबे व्यक्ति को सांसारिक समझते हैं। लेकिन कृष्ण इन दोनों सीमाओं को तोड़ते हैं। वे योगी भी हैं और प्रेमी भी, वे सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी। वे जीवन को नकारते नहीं, बल्कि उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण एक पूर्ण व्यक्ति हैं। उनमें कोई खंड नहीं, कोई पक्ष छिपा नहीं, कोई भावना दबाई नहीं गई। वे जैसे हैं वैसा ही जीते हैं, और उसी में उनका अध्यात्म प्रकट होता है। कृष्ण और हमारी मानसिकता का संघर्ष। ओशो हमें यह भी दिखाते हैं कि हमारी चेतना द्वैत में फंसी है। हम सोचते हैं कि जो हंसता है वह गंभीर नहीं हो सकता, जो प्रेम करता है वह त्याग नहीं कर सकता, जो नाचता है वह योग नहीं जानता। इसलिए जब हम कृष्ण को देखते हैं तो उलझ जाते हैं, क्योंकि वे इन सब विरोधों को एक साथ जीते हैं। यही विरोध का समन्वय उन्हें लीलामय बनाता है। उनकी पूरी जीवन शैली एक लीला है, नाटक नहीं। लीला नाटक दिखावे के लिए होता है, लीला आनंद के लिए। कृष्ण क्यों जरूरी हैं? आज के युग में ओशो कहते हैं कि आज का मनुष्य या तो भोग में डूबा हुआ है, या भाग रहा है, या तो पूरी तरह शरीर में खोया हुआ है, या पूरी तरह उसे नकार रहा है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि न तो भोग में डूबो, न ही भागो, बल्कि सजग होकर जियो, पूरा जियो, लेकिन होशपूर्वक। वे इस अध्याय में यह बात दोहराते हैं कि अगर मनुष्य को फिर से संतुलन चाहिए, अगर धर्म को फिर से जीवंत बनाना है, तो कृष्ण की तरह जीना होगा। ना तो सूखा त्याग, ना ही अंधा भोग, बल्कि प्रेम और ध्यान का अद्भुत मिश्रण। कृष्ण कोई एक भूमिका नहीं निभाते, वे हर मनुष्य के भीतर छिपी हर संभावना को प्रकट करने का प्रतीक है। उनका जीवन कोई शिक्षण नहीं, एक प्रेरणा है जो कहती है कि डर मत, छिप मत, अपने हर रूप को जान स्वीकार कर और सजगता से उसे जियो। अगर कृष्ण पूर्ण व्यक्ति हैं, तो फिर गीता जैसे गंभीर ज्ञान को देने वाला कोई व्यक्ति गोपियों के संग रास कैसे कर सकता है? क्या यह विरोधाभास है, या फिर कोई गहरी साधना जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, रास और योग का रहस्य। अध्याय 2, रास और योग का रहस्य। ओशो कहते हैं कि जब हम कृष्ण को रास करते हुए देखते हैं तो हमारे भीतर एक सवाल उठता है, क्या यह एक योगी का आचरण हो सकता है? जो व्यक्ति गीता जैसा गहन ज्ञान देता है, वही व्यक्ति गोपियों के साथ नाच रहा है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? लेकिन ओशो जोर देकर कहते हैं, नहीं, यह विरोध नहीं, बल्कि एक ऐसी गहराई है जिसे हमने कभी समझा ही नहीं। रास एक आध्यात्मिक घटना। ओशो स्पष्ट करते हैं कि रास कोई नाच नहीं, यह कोई प्रेम क्रीड़ा नहीं, यह एक अत्यंत गूढ़ ध्यान की प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को खो देता है और एकता का अनुभव करता है। जब कृष्ण गोपियों के साथ नाचते हैं तो वह केवल शारीरिक नृत्य नहीं होता, वह आत्मा का परमात्मा के साथ विलय है। वह आनंद की चरम स्थिति है, जहां मैं मिट जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। योग और रास में क्या संबंध है? योग का अर्थ है जोड़ना, रास का अर्थ भी यही है, मिलना।
लेकिन योग का रास्ता ध्यान से होकर जाता है, रास का रास्ता प्रेम से होकर। ओशो कहते हैं कि जो योग केवल ध्यान से गुजरता है वह अधूरा रह जाता है, और जो प्रेम केवल भावुकता में बहता है वह भी गहराई तक नहीं पहुंचता। कृष्ण इन दोनों को जोड़ते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्रेम जब होश में हो जाए तो वही रास है, ध्यान जब प्रेम से भरा हो जाए तो वही योग है। रास से हम क्यों डरते हैं? हमारी परवरिश ने हमें यह सिखाया है कि अध्यात्म का मतलब त्याग है। हमने उसे सूखा बना दिया है, जहां न नाच है, न संगीत है, न हंसी है, न रंग। इसलिए जब हम कृष्ण को रास करते देखते हैं तो हमें लगता है कि यह तो वासना है। हम नहीं समझ पाते कि यह तो वासना से मुक्त प्रेम है, जहां कोई अधिकार नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। ओशो बताते हैं कि रास का सबसे बड़ा गुण है कि उसमें केंद्र कृष्ण है और सब कुछ उनके चारों ओर घूम रहा है। यह ध्यान की प्रतीकात्मक भाषा है, जिसमें केंद्रित चेतना के चारों ओर जीवन नृत्य कर रहा है। गोपियां कौन है? ओशो के अनुसार गोपियां कोई बाहर की स्त्रियां नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावनाएं हैं। हर गोपी हमारी कोई न कोई मानसिक या आत्मिक प्रवृत्ति है, और कृष्ण उस केंद्र का नाम है जो इन सबको एक साथ ले जाकर परम में विलीन करता है। रास का संदेश आज के इंसान के लिए, आज का मनुष्य प्रेम में उलझा हुआ है लेकिन गहराई से वंचित है, ध्यान चाहता है लेकिन उत्सव से डरता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम और ध्यान को अलग मत करो, इन्हें मिलाओ, तभी तुम्हारा जीवन रास बन सकता है। रास कोई कामुक कथा नहीं है, यह जीवन की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतीक है, जहां मनुष्य अपनी सीमाओं को भूलकर परम के साथ लयबद्ध हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम नाच नहीं सकते तब तक तुम पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक प्रेम में ध्यान नहीं है तब तक वह रास नहीं बन सकता। अगर रास भी ध्यान का ही एक रूप है तो फिर कृष्ण युद्ध जैसे भयंकर कर्म में कैसे उतरते हैं? क्या हिंसा और योग एक साथ संभव है? क्या रणभूमि में भी कोई योगी बन सकता है? इसका उत्तर छुपा है अगले अध्याय में, जब कृष्ण ने युद्ध को धर्म बना दिया। अध्याय 3, जब कृष्ण ने युद्ध को धर्म बना दिया। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही गहरे प्रश्न से करते हैं। क्या कोई योगी युद्ध कर सकता है? क्या वह जो प्रेम का प्रतीक है वह हत्या और विनाश का समर्थन कर सकता है? फिर कृष्ण ने महाभारत जैसे महासंग्राम में अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित क्यों किया? ओशो कहते हैं कि यह प्रश्न केवल युद्ध का नहीं, यह हमारी पूरी समझ का सवाल है। कृष्ण को समझना हो तो यह समझना जरूरी है कि वे हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वे अधर्म के विरुद्ध निष्क्रिय रहना भी सही नहीं मानते। अर्जुन का भ्रम। तुम्हारा भ्रम। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन विषाद में डूब जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी बुद्धि धर्म और अधर्म में उलझ जाती है। वह सोचता है कि अपने ही रिश्तेदारों को मारना पाप है। यही स्थिति आज भी हम सभी की है। हम जब किसी कठिन निर्णय के सामने होते हैं तो भावुक हो जाते हैं। हमें डर लगता है कि कहीं हम कुछ गलत न कर बैठें। कृष्ण अर्जुन से यही भ्रम तोड़ते हैं। वे कहते हैं, तुम युद्ध इसलिए कर रहे हो क्योंकि यह तुम्हारा स्वधर्म है। तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े हो, और अगर तुम पीछे हटे तो यह पलायन होगा, त्याग नहीं। धर्म का अर्थ क्या है? ओशो स्पष्ट करते हैं कि धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं। धर्म का अर्थ है सजग होकर अपने कर्तव्य को निभाना। जो सही है उसे पूरी निष्ठा से करना, भले ही उसमें संघर्ष हो, कष्ट हो या मृत्यु का भय। कृष्ण के अनुसार कर्तव्य करते हुए फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता मोह पैदा करती है और मोह से ही भ्रम पैदा होता है, जिसे अर्जुन युद्ध के पहले झेल रहा था। कृष्ण का योग जिम्मेदारी से पलायन नहीं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण का योग केवल ध्यान में बैठना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में होशपूर्वक जीना है। अगर युद्ध सामने खड़ा है तो वहां से भागना ध्यान नहीं है, बल्कि लड़ना है, बिना क्रोध के, बिना लोभ के, बिना बदले की भावना के। यह बहुत ही ऊंची स्थिति है, जहां तुम तलवार उठाओ लेकिन हृदय में कोई द्वेष न हो, जहां तुम लड़ो लेकिन भीतर शांत रहो। कृष्ण के युद्ध का आज से क्या संबंध है? आज हम सभी किसी न किसी प्रकार के युद्ध में हैं। कोई भीतर की कमजोरी से लड़ रहा है, कोई समाज की बुराई से, कोई अन्याय के खिलाफ। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सजग हो, तुम्हारे भीतर प्रेम है, तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो, तो फिर वह युद्ध भी पूजा बन जाता है।
कृष्ण का युद्ध बाहरी नहीं, वह आंतरिक चेतना का विस्तार है, जहां कर्म और धर्म एक हो जाते हैं। कृष्ण युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन वे पलायन के विरोधी हैं। उनके लिए धर्म वही है जो आत्मा की गहराई से जन्मे, जिसमें मोह नहीं, लोभ नहीं और परिणाम की चिंता नहीं। वे अर्जुन को योद्धा नहीं बनाते, बल्कि एक सजग कर्मयोगी बनाते हैं। अगर युद्ध भी ध्यान बन सकता है, तो फिर त्याग और संन्यास का क्या स्थान है? क्या कृष्ण कभी त्याग की बात करते हैं? क्या वे संन्यास के विरोधी हैं, या फिर उनका संन्यास कुछ और ही है? इस रहस्य को जानने के लिए सुनिए। अगला अध्याय, कृष्ण और नया संन्यास। अध्याय 4, कृष्ण और नया संन्यास। ओशो कहते हैं कि अगर हम कृष्ण को परंपरागत दृष्टि से देखें, तो वे कहीं से भी सन्यासी नहीं लगते। न तो उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने, न ही जंगलों में तप किया, न ही सांसारिक जिम्मेदारियों से भागे। फिर भी ओशो कहते हैं, कृष्ण सबसे बड़े सन्यासी हैं। लेकिन कैसे, यही समझना इस अध्याय का मूल है। सन्यास का पारंपरिक अर्थ, हमने सन्यास को जोड़ दिया है। त्याग से घर छोड़ देना, रिश्ते तोड़ देना, संसार को छोड़कर किसी पहाड़ या आश्रम में चले जाना। यह सन्यास नहीं, यह पलायन है, यह डर है, यह उस असली चुनौती से भाग जाना है जो जीवन में आती है। कृष्ण का सन्यास, जीवन के बीच में रहकर जागना। कृष्ण का सन्यास है संसार के बीच में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाना। महल में रहो, लेकिन भीतर निर्लिप्त रहो। प्रेम करो, लेकिन स्वामित्व मत रखो। धन हो, लेकिन मोह ना हो। सत्ता हो, लेकिन अहंकार ना हो। ओशो कहते हैं, जिसने जीवन को पूरी तरह जिया और फिर भी भीतर से खाली रह गया, वही सच्चा सन्यासी है। और कृष्ण इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वे ना तो त्यागी हैं, ना भोगी। वे योगी हैं, जो जीवन को आनंद और होश के साथ जीते हैं। कृष्ण का सन्यास, विरोध नहीं, समन्वय। ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं। कृष्ण का सन्यास ना पर नहीं, बल्कि हाँ पर टिका है। वे किसी चीज का विरोध नहीं करते, बल्कि उसे गहराई से जीते हैं और उसके पार चले जाते हैं। वे कहते हैं, जो कुछ है उसे स्वीकारो, लेकिन होश में रहो। यही है उनका मौलिक संदेश। सन्यास का अर्थ है संपूर्ण भागीदारी के साथ जीवन को जीना, लेकिन भीतर से अछूते रहना। जैसे कमल का फूल जो पानी में है, लेकिन पानी से गीला नहीं। कृष्ण क्यों जरूरी हैं? आज के युग में आज का इंसान उलझा हुआ है। या तो वह हर चीज को पकड़ लेना चाहता है, या फिर सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता है। ओशो कहते हैं, ये दोनों ही चरम है। कृष्ण हमें सिखाते हैं बीच का मार्ग, जिसमें त्याग और भोग के पार जाकर हम सिर्फ जीवन को समझ के साथ जीते हैं। और यही सच्चा सन्यास है। सन्यास कोई परिधान नहीं, कोई व्रत या पूजा नहीं। सन्यास एक आंतरिक दृष्टि है, जिसमें हम हर स्थिति में सजग रहते हैं और कर्म में लिप्त होकर भी भीतर से खाली होते हैं। कृष्ण सन्यास को मंदिरों या जंगलों से बाहर निकालकर नाचते हुए, प्रेम करते हुए, युद्ध करते हुए, राज करते हुए हमारे सामने खड़ा करते हैं। अगर कृष्ण का सन्यास इतना अनोखा है, तो फिर उनका प्रेम भी साधारण नहीं हो सकता। क्या राधा के साथ उनका प्रेम भी एक लीला है, या उसमें कोई गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा है? जानिए अगले अध्याय में, कृष्ण और राधा का रहस्य। अध्याय 5, कृष्ण और राधा का रहस्य। हम सब राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बचपन से सुनते आए हैं। हमने उन्हें प्रेम की पराकाष्ठा माना। लेकिन ओशो कहते हैं कि अगर तुमने राधा कृष्ण को केवल एक प्रेम कथा समझा, तो तुमने बहुत सतही समझा, क्योंकि कृष्ण और राधा का संबंध लौकिक नहीं, वह अलौकिक है। राधा कौन है? ओशो के अनुसार राधा केवल कोई गोपी नहीं है, वह प्रेम की अंतिम शिखर है। वह कृष्ण के भीतर की उस ऊर्जा का रूप है जो पूर्ण समर्पण में बदल चुकी है। राधा कोई बाहर की स्त्री नहीं, हमारे भीतर की वह अवस्था है जहां मैं पूरी तरह मिट जाता है और सिर्फ प्रेम ही रह जाता है। इसलिए कृष्ण का प्रेम राधा के साथ सबसे उच्चतम है, क्योंकि उसमें कोई वासना नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ प्रेम और पूर्ण समर्पण है। राधा का नाम कृष्ण से पहले क्यों आता है? ध्यान से देखिए, जब हम राधा कृष्ण कहते हैं तो राधा पहले आती है। ओशो कहते हैं, ये कोई संयोग नहीं, यह प्रतीक है। कृष्ण प्रेम का चरम है, लेकिन राधा समर्पण का चरम है, और बिना समर्पण के कोई कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। कृष्ण तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है राधा होना। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई अपेक्षा नहीं रह जाती,
तभी कृष्ण प्रकट होते हैं। राधा और कृष्ण का अलग होना क्यों? हम में से कई लोग सोचते हैं, अगर राधा और कृष्ण का प्रेम इतना शुद्ध था तो वे विवाह बंधन में क्यों नहीं बंधे या साथ क्यों नहीं रहे। ओशो कहते हैं, विवाह सामाजिक अनुबंध है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम तो आत्मिक मिलन है जो किसी बंधन में नहीं बंध सकता। वे अलग नहीं हुए, वे केवल शारीरिक रूप से अलग हुए, लेकिन आत्मा के स्तर पर उनका मिलन इतना पूर्ण था कि अब साथ रहने की जरूरत ही नहीं थी। जहां प्रेम पूरा हो जाता है वहां साथ होना जरूरी नहीं रह जाता, क्योंकि प्रेम का अनुभव भीतर अमर हो जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम आज के प्रेम से कितना अलग है। आज का प्रेम अपेक्षा से भरा है, स्वामित्व और असुरक्षा से घिरा है। हम प्रेम करते हैं लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं। कृष्ण का प्रेम पूर्ण स्वतंत्रता देता है। वह कहता है, प्रेम करो लेकिन किसी को पकड़ो मत। प्रेम करो लेकिन अपने प्रेम पर गर्व मत करो। प्रेम करो लेकिन यह मत सोचो कि तुमने कुछ किया है। राधा कृष्ण का प्रेम एक प्रवाह है जिसमें अहम नहीं, प्राप्ति नहीं, बल्कि केवल अस्तित्व का अनुभव है। राधा और कृष्ण का संबंध देह से नहीं, ध्यान से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, पूर्ण समर्पण से जुड़ा है। वे प्रेम की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां दो नहीं रहते, केवल एक मिलन रह जाता है, जिसे न देखा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अगर कृष्ण और राधा का प्रेम अहंकार के पूर्ण विलय का प्रतीक है, तो फिर कृष्ण की मित्रता कैसी थी? क्या वे केवल प्रेमी थे या सच्चे मित्र भी? किस तरह वे सखा बनकर हर व्यक्ति के जीवन में उतरते हैं? जानिए अगले अध्याय में, कृष्ण सखा क्यों है। अध्याय 6, कृष्ण सखा क्यों है। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की सबसे अद्भुत विशेषता है उनका सखा बनना। वे न किसी से ऊपर दिखते हैं, न नीचे, न उपदेशक बनकर हावी होते हैं, न ही भावनात्मक रूप से निर्भर। वे मित्र हैं, वो भी ऐसे मित्र जो तुम्हें गिरने देते हैं ताकि तुम उड़ना सीखो, लेकिन जब तुम गिरो तो तुम्हें थाम लेते हैं। सखा यानी क्या? सच्चा मित्र कौन होता है? ओशो के अनुसार, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे भेद जानकर भी उन्हें उजागर न करे, जो तुम्हारे साथ हंसे, रोए, लेकिन तुम्हें निर्भर न बना दे, जो तुम्हें बदलना न चाहे, और सबसे जरूरी, जो तुम्हें तुम्हारा स्वतंत्र अस्तित्व दे। कृष्ण ऐसे ही मित्र हैं। वे अर्जुन के मित्र हैं, सुदामा के भी, यहां तक कि विदुर और द्रौपदी के भी। हर रिश्ते में वे गुरु नहीं, पहले सखा बनते हैं। कृष्ण और अर्जुन सखा का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण। महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता मित्रता की ऊंचाई है। कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठते हैं, उसे चलाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वही मित्र गीता का ज्ञान देकर गुरु भी बनते हैं। ओशो कहते हैं, कृष्ण कभी भी अर्जुन पर ज्ञान नहीं थोपते। वो तब तक चुप रहते हैं जब तक अर्जुन स्वयं नहीं पूछता, हे केशव, मुझे मार्ग दिखाओ। यही है सच्चा सखा, जो तुम्हारे जीवन में तब बोले जब तुम स्वयं सुनने को तैयार हो। सुदामा और कृष्ण मित्रता जो समय से परे है। जब सुदामा कृष्ण से मिलने द्वारका जाता है, वो डरता है कि अब कृष्ण राजा बन चुके हैं, लेकिन जैसे ही वह द्वारका पहुंचता है, कृष्ण दौड़कर उसके गले लगते हैं। उसके फटे कपड़े और टूटी चप्पल देखकर भी उसकी आंखों में देखते हैं। ओशो कहते हैं, यह मित्रता का सौंदर्य है, जहां स्थिति बदल सकती है पर संबंध नहीं बदलते। कृष्ण ऐसा सखा जो तुम्हारे भीतर हो सकता है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम सच में कृष्ण को समझना चाहते हो तो उन्हें किसी मंदिर या मूर्ति में मत खोजो, बल्कि उन्हें अपने भीतर सखा की तरह बुलाओ। तब वे तुम्हारे निर्णयों में शामिल होंगे, तुम्हारी उलझनों में तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन कभी तुम पर शासन नहीं करेंगे। वे तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, जैसे हर सच्चा मित्र देता है। कृष्ण गुरु हैं, प्रेमी हैं, लेकिन सखा बनकर ही वे सबसे करीब आते हैं। ओशो कहते हैं, गुरु डर पैदा करता है, प्रेमी मोह, लेकिन सखा वह तुम्हें उड़ना सिखाता है। कृष्ण की यही सख्यता उन्हें इतना सहज, इतना मानवीय और फिर भी दिव्य बनाती है। अगर कृष्ण सखा होकर भी भीतर योग की पूर्णता है, तो फिर उनका हास्य, उनकी बांसुरी, उनका नाच, उनका उत्सव, क्या ये सब भी किसी गहरे योग की भाषा है? क्या आनंद भी एक ध्यान हो सकता है? जानिए अगले अध्याय में, कृष्ण और आनंद की भाषा। अध्याय 7,
कृष्ण और आनंद की भाषा। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक क्रांतिकारी वाक्य से करते हैं। अगर तुम्हारा ध्यान तुम्हें मुस्कुराना नहीं सिखा रहा तो वह ध्यान नहीं है, बोझ है। और फिर वे पूछते हैं, जब कृष्ण नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, हंसते हैं, तो क्या वह साधारण उल्लास है या कोई गहन ध्यान की अवस्था का उत्सव? कृष्ण का नृत्य चेतना का उत्सव। ओशो कहते हैं, कृष्ण का नाच एक साधारण शरीर की क्रिया नहीं है, वह एक आंतरिक ऊर्जा की लहर है। जब कोई मनुष्य ध्यान में इतना गहरा उतर जाए कि वह भीतर से रिक्त हो जाए, तो वह या तो शांत बैठा रहेगा या नाच उठेगा। कृष्ण का नाचना यही संकेत है कि चुपचाप बैठना जरूरी नहीं, आनंद में झूमना भी ध्यान हो सकता है। बांसुरी, मौन की ध्वनि। कृष्ण की बांसुरी केवल संगीत नहीं, वह प्रतीक है। एक खाली बांस का ओशो समझाते हैं। बांसुरी बजती है क्योंकि वह भीतर से खाली है। और ठीक उसी तरह जब मनुष्य अपने भीतर खाली हो जाता है तो उस पर भी कृष्ण बजने लगते हैं। कृष्ण की बांसुरी हमें सिखाती है कि जब हम मैं को हटा देते हैं तो ब्रह्मा स्वयं बजने लगता है। कृष्ण और रास, आध्यात्मिक उल्लास। ओशो रास लीला की भी गहरी व्याख्या करते हैं। उनके अनुसार रास कोई देहिक नृत्य नहीं बल्कि दशाओं का मिलन है, जहां हर गोपी कृष्ण बन जाती है और हर कृष्ण गोपी में खो जाता है। यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, जहां न कोई प्रेमी बचता है न प्रेमिका, केवल प्रेम की लय बचती है। रास उस अवस्था की अभिव्यक्ति है जहां ध्यान, प्रेम और उत्सव एक साथ घटित होते हैं। कृष्ण गंभीर नहीं, जीवंत योग हैं। ओशो इस अध्याय में कहते हैं कि हमें कृष्ण को गंभीरता से नहीं बल्कि पूरी जीवंतता के साथ समझना होगा, क्योंकि वे उपदेश देने नहीं आए थे, वे जीवन को झूम कर जीने का उदाहरण देने आए थे। वे कोई तपस्वी नहीं जो गुफाओं में बैठकर मौन साधे, वे उस योग के प्रतीक हैं जो जीवन को हंसी, नृत्य और प्रेम के साथ जीता है। कृष्ण का आनंद आज के युग के लिए क्यों जरूरी है? आज का इंसान तनाव में है, ध्यान उसके लिए भी एक नया तनाव बन गया है। ओशो कहते हैं, कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ध्यान का मतलब गंभीर चेहरा नहीं बल्कि एक निर्मल मुस्कान है। भीतर से खाली होना और बाहर से पूर्ण होना, यही कृष्णत्व है। वे कहते हैं, कृष्ण की बांसुरी सुनो, वह ध्यान की सबसे मधुर ध्वनि है। कृष्ण नाचते हैं क्योंकि वे मौन हैं, वे हंसते हैं क्योंकि वे भीतर से खाली हैं। उनका आनंद कोई नाटक नहीं बल्कि एक पूर्ण ध्यान की परिणति है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ध्यान, प्रेम और आनंद तीनों एक साथ चल सकते हैं, और यही योग का सबसे सुंदर रूप है। अगर कृष्ण आनंद का प्रतीक हैं, तो फिर वे बार बार युद्ध में क्यों उतरते हैं? विवेक के होते हुए भी वे रणनीति क्यों रचते हैं? क्या चतुराई और ध्यान एक साथ संभव है? क्या कृष्ण की चतुराई भी उनकी आध्यात्मिकता का हिस्सा है? जानिए अगले अध्याय में, कृष्ण की नीति और बुद्धि का रहस्य। अध्याय 8, कृष्ण की नीति और बुद्धि का रहस्य। अक्सर यह प्रश्न उठता है, जो व्यक्ति ध्यान की पराकाष्ठा हो, जो आनंद में डूबा हो, जो बांसुरी और प्रेम का प्रतीक हो, वह राजनीति क्यों करे, रणनीति क्यों रचे, झूठ क्यों बोले और कभी कभी अनैतिक दिखने वाले फैसले क्यों ले? ओशो इस भ्रम को तोड़ते हैं। कृष्ण का हर निर्णय नीति से भरा है, लेकिन वह नीति आत्मा से निकली हुई है, न कि चालबाजी से। धर्मयुद्ध और कृष्ण की चतुराई। महाभारत में कृष्ण कभी सीधे युद्ध नहीं करते, लेकिन युद्ध का पूरा संचालन उन्हीं के हाथों में होता है। वह अर्जुन के सारथी बनते हैं, कभी भी हथियार नहीं उठाते, लेकिन हर मोड़ पर धर्म और अधर्म की सीमाओं को बड़ी गहराई से समझते हैं। ओशो कहते हैं, जब युद्ध अनिवार्य हो तो उसे बुद्धिमत्ता से लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि केवल तलवार नहीं जीतती, नीति भी जीतती है। कृष्ण नीति के माध्यम से धर्म की रक्षा करते हैं, वह जीत से अधिक न्याय के पक्षधर हैं। कृष्ण और अधर्म के विरुद्ध उनकी रणनीति। ओशो यह स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण की रणनीति चालाकी नहीं बल्कि कर्म की निर्लिप्तता और उद्देश्य की स्पष्टता है। उदाहरण के लिए, द्रोणाचार्य को मारने के लिए अश्वत्थामा मरा जैसी योजना, कर्ण से उसका कवच कुंडल युद्ध से पहले निकलवाना, शकुनी और दुर्योधन की राजनीति का जवाब चुपचाप पर निर्णायक ढंग से देना, ये सब कृष्ण की नीति का हिस्सा है। ओशो कहते हैं, धर्म को बचाने के लिए
कभी कभी अधर्म की भाषा में उत्तर देना पड़ता है, लेकिन अंतर यह है कि कृष्ण भीतर से पूर्ण शांत और जागरूक हैं। क्या कृष्ण चालबाज थे? बहुतों को लगता है कि कृष्ण राजनीति में इतने माहिर थे कि उन्होंने कई बार धोखा भी दिया, लेकिन ओशो समझाते हैं, धोखा वह है जो स्वार्थ से भरा हो। कृष्ण का हर कार्य स्वयं से नहीं, संपूर्णता की चेतना से निकला है। वे जो भी करते हैं वह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समष्टि के हित के लिए होता है। इसलिए उनकी चतुराई भी अध्यात्म का ही विस्तार है। कृष्ण, बुद्धि और करुणा का संतुलन। ओशो के अनुसार कृष्ण ऐसे विरले व्यक्तित्व हैं जिनमें तीव्र बुद्धि और गहन करुणा साथ साथ चलती है। वे जितने रणनीतिकार हैं उतने ही प्रेमी, जितने चालाक दिखते हैं उतने ही निर्दोष और सहज। यह विरोधाभास ही उन्हें पूर्ण बनाता है, क्योंकि जीवन भी विरोधाभासों से ही बना है। कृष्ण हर रंग में स्वयं को ढाल सकते हैं, लेकिन भीतर से सदा मौन और अडोल रहते हैं। कृष्ण की नीति, उनकी चतुराई, उनका निर्णय लेना, ये सब योग की ही एक शाखा है। ओशो कहते हैं, जब ध्यान पूरी तरह उतरता है तो बुद्धि तेज हो जाती है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और नीति केवल सफल होने का हथियार नहीं, बल्कि सत्य को स्थिर करने का माध्यम बन जाती है। अगर कृष्ण इतने जागरूक और संतुलित थे, तो फिर उन्होंने खुद को भगवान क्यों कहलाने दिया? क्यों वे खुद को अवतार कहने से नहीं झिझके? क्या यह अहंकार था या कोई गहरा संकेत? जानिए अगले अध्याय में, कृष्ण भगवान है या केवल एक जागे हुए मनुष्य। अध्याय 9, कृष्ण भगवान या जागृत पुरुष। धार्मिक परंपरा ने कृष्ण को भगवान घोषित किया। उनकी बांसुरी से लेकर गीता तक सब कुछ ईश्वरत्व का प्रतीक बना दिया। लेकिन ओशो इस मान्यता को आस्था के बजाय अनुभव और विवेक के तराजू पर तौलते हैं। वे पूछते हैं, अगर कोई हर काम सहजता से करे, हर परिस्थिति में पूर्ण रहे, क्या वही भगवान नहीं होता? भगवान की परिभाषा क्या है? ओशो कहते हैं, धर्म ने भगवान को इतने ऊंचे पेडेस्टल पर बैठा दिया है कि मनुष्य खुद को हमेशा अधूरा महसूस करता है। लेकिन कृष्ण खुद मंच से उतर आते हैं। वे गाय चराते हैं, रास रचाते हैं, राजनीति करते हैं, प्रेम करते हैं, ध्यान देते हैं, मित्र बनते हैं और गीता सुनाते हैं। ओशो का तर्क है, अगर कोई व्यक्ति इतने सारे विरोधाभासों को सहजता से जी सकता है, तो वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। कृष्ण का स्वयं को भगवान कहना। महाभारत में कई बार कृष्ण कहते हैं, मैं ही परम ब्रह्म हूं, मैं जन्मों से तुम्हारे साथ हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता। क्या यह अहंकार था? ओशो स्पष्ट करते हैं, यह मैं अहंकारी नहीं है। यह उस परम चेतना की भाषा है जो स्वयं को देख चुकी है, जिसे अब अपने अलग अस्तित्व का कोई भ्रम नहीं। कृष्ण का मैं बिल्कुल वैसा ही है जैसे बुद्ध का मौन या महावीर का संन्यास। यह कोई दावा नहीं, बल्कि एक अनुभव का स्वाभाविक निष्कर्ष है। कृष्ण की पूर्णता, केवल मनुष्य नहीं। ओशो कहते हैं कि कृष्ण को केवल मनुष्य कहना अन्याय होगा, क्योंकि वे मानवता के शिखर हैं। वे रो सकते हैं, वे हंस सकते हैं, वे लड़ सकते हैं, वे त्याग सकते हैं, और सबसे खास, वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज से बंधते नहीं। यही उनकी दिव्यता है। ओशो के अनुसार कृष्ण उस संभावित परमावस्था का प्रतीक हैं जो हर मानव के भीतर सुप्त पड़ी है। कृष्ण का उद्देश्य भगवान बनना नहीं था। कृष्ण ने कभी मंदिर नहीं बनवाए, न कोई संप्रदाय खड़ा किया, न कोई पूजा पाठ की विधि रची। उनका उद्देश्य यह नहीं था कि लोग उन्हें पूजें, बल्कि यह था कि लोग उन्हें समझें और जो वे हैं उसे अपने भीतर भी जागृत करें। ओशो कहते हैं, कृष्ण स्वयं को भगवान इसलिए कहते हैं ताकि तुम जानो तुम भी वही हो सकते हो, यदि तुम अपने भीतर उतर सको। ओशो कृष्ण को भगवान के पेडेस्टल से उतारते हैं, निंदा नहीं करते, बल्कि उन्हें और निकट लाते हैं। वह कहते हैं, कृष्ण कोई गगन में बैठे ईश्वर नहीं, वे इस धरती पर चलने वाले परम पुरुष हैं, जिन्होंने हमें यह दिखाया कि मनुष्य भी भगवान हो सकता है, अगर वह अपने भीतर से जाग जाए। और इस तरह ओशो की नज़र में कृष्ण एक रहस्य बनकर नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन जीने की कला बनकर हमारे सामने प्रकट होते हैं। वे न तो केवल देवता हैं, न ही केवल इंसान। वे जीवन के हर रंग को, हर द्वंद्व को, हर स्थिति को इतनी सहजता और होशपूर्वक जीते हैं
कि वे एक जीवित गीता बन जाते हैं। ओशो हमें याद दिलाते हैं, कृष्ण को पूजना काफी नहीं है, उन्हें समझना और फिर जीना जरूरी है। अगर यह यात्रा आपको थोड़ी भी गहराई में ले गई हो तो अगले अध्याय में जरूर जुड़िए, जहां हम जानेंगे कृष्ण की मृत्यु का वह रहस्य जो जीवन को और भी स्पष्ट रूप से समझा देता है। और अगर आपको ये विचार मूल्यवान लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली रीडिंग कैप्सूल आप तक बिना देरी पहुंचे। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा है। नीचे जरूर बताइए कृष्ण के किस रूप ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। धन्यवाद। द रीडिंग कैप्सूल में जुड़े रहने के लिए।